दर्शकों, श्री कृष्ण का इस धरती पर जन्म लेना अचानक ही नहीं हुआ। यह पहले से ही रचा हुआ था, क्योंकि उनका धरती पर जन्म लेने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य था, जिससे संपूर्ण मानव जाति को संदेश दे सके। भगवान समय समय पर अपनी लीलाएं रचते रहे, लेकिन जिस प्रकार श्री कृष्ण धरती पर आए, उसी प्रकार उनका स्वर्ग लोक में वापस जाना भी तय था। वे इस धरती पर एक निर्धारित समय के लिए आए थे, और जैसे ही उनका उद्देश्य पूरा हुआ, वे बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए। आइए जानते हैं कि उनका स्वर्ग जाना कैसे हुआ। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको सृष्टि तथ्य चैनल पर। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण को स्वयं भगवान कहा गया है। इसके अतिरिक्त कुरुक्षेत्र भूमि पर अर्जुन से भी श्री कृष्ण ने स्वयं को परमेश्वर कहा था। ब्रह्मा जी ने भी श्री कृष्ण की स्तुति करते समय कहा था कि आपका शरीर पंच भौतिक तत्वों से निर्मित नहीं है, अर्थात आप प्रकृति से परे हैं। भागवत आदि ग्रंथों का अध्ययन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री कृष्ण स्वयं ईश्वर है, तथा वे 125 वर्ष धरती पर रहे, तथा इसके बाद ही कृष्ण को बहेलिया ने, यानी कि जिसे पक्षियों का शिकार करने वाला व्यक्ति कहते हैं, उसने उन्हें हिरण जानकर तीर मार दिया, और तीर उनके पैर में जा लगा। जब बहेलिया निकट आया तो देखकर दंग रह गया। बहेलिया ने चतुर्भुज कृष्ण के चरणों में गिरकर अपने अपराध हेतु दंड देने की बात करने लगा, लेकिन श्री कृष्ण ने उससे कहा, अरे ब्यात, ये तो तुमने मेरे मन का काम किया है। जाओ, तुम उस स्वर्ग में वास करो जो पुण्य वालों को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण के इतना कहते ही स्वर्ग से विमान आया, और वह उसमें बैठकर बैकुंठ धाम चला गया। अब शंकर, माँ पार्वती, ब्रह्मा जी, इंद्र, अग्नि, वायु आदि की प्रार्थना से श्री कृष्ण सशरीर गोलोक धाम चले गए। ना तो श्री कृष्ण मनुष्य है और ना ही देवता, उन पर यह मानवीय नियम लागू नहीं होते। वे माँ देवकी और वासुदेव के सामने चतुर्भुज विष्णु रूप से प्रकट हुए, और उनकी प्रार्थना से योग माया द्वारा शिशु रूप ग्रहण कर लिया। तो दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था या त्रेता युग में? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तब तक देखते रहिए सृष्टि तथ्य।